बोली ताकि शुरू हो जाए। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री चालू किए थे, जिसमें से ऐसे कुछ फॉर्मूले बता दिए थे, जितने भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ा इसके बारे में जिक्र करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं। इस टाइप के बता दिए थे आपको, थीटा कैसे निकलता है, और दो अगर एक थीटा भी दिया रहा है, एक त्रिभुज की लंबाई भी दिया रहा है, एक भुजा की लंबाई दिया रहा है, और थीटा भी दिया रहा है, तो दो भुजाओं की लंबाई कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता दिए थे। उसके बाद से दो भुजा की लंबाई दिया तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कैसे क्या फॉर्मूला लगता है, ठीक, ये चीज के बारे में हम मतलब बता दिए थे। उसके बाद चलते हैं हम इसके बारे में। देखिए, आपको एक क्वेश्चन अब क्या होगा कि आपसे क्या होगा कि क्वेश्चन दिया रहे, ऐसे आपको चित्र या आपको बेसिक रूप में कहा भी रहेगा, जैसे कि माना जैसे कहेगा कि त्रिभुज एबीसी में डी आपका 90 डिग्री है, जिसमें से ए बी आपका 12 डिग्री है, और ऐसी क्या है आपका 13 मीटर है, जिसमें से आपको कहेगा कि tan C, tan A, sin A, sin के, कोसे के क्या मान पूछेगा हमेशा। जब भी ऐसा पूछेगा कि क्या होगा मान का क्या नहीं होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है वैसे, जैसे ये पूछ दिया गया आपको, दो भुजा की लंबाई दे दिया गया है, जिसमें कोण और लंब दिया गया है, और आपको इसमें बेसिक क्या बेस नहीं दिया गया, यानी हम लोग चौड़ाई निकालना होगा। ठीक, अब चौड़ाई निकालने के लिए आपको क्यों अब चौड़ाई निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि जानते हैं कि हाँ किसके दर्शन, देखिए इसमें सी का भी हुआ है बात, अगर tan C चलता है तो पी होगा, क्या होगा बी होगा, tan के रूप में पी बाई बी चाहिए, हमको बी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देख रहे हैं कि बी की लंबाई नहीं दिया है, तो बी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या लेंगे, यानी हम देख रहे हैं कि एच दिया है, पी दिया है, हमारा पी नहीं दिया है, तो बी निकालने के लिए हमें आप कल उस दिन बोले थे कि जब भी तीन फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, जिसमें से लिखवाए थे एच बराबर लिखवाए थे √p² प्लस p², उसके बाद से कल लिखवाए थे कि p बराबर क्या होता है, तब p बराबर होता है √h² माइनस b², और इसके बाद से आपको लिखवाए थे कि b बराबर क्या होता है, इसके मतलब b में तो मतलब बेस मतलब आधार, अब b होता है √h² माइनस p²। ठीक, आपको अभी बताए थे कि जब बस ये h निकालने के लिए कण क्या होता है जी, दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, इसलिए याद रखिएगा जब भी h निकाले यानी कण निकालने की बात है तो √p² प्लस में b² होता है। लेकिन इसके अलावा अगर p और b की बात होती है निकालने के लिए, तो ये हमेशा याद रखिएगा √ तो रहेगा, लेकिन बड़ी भुजा में से घटाइएगा, यानी h² माइनस b²। इसी प्रकार इसका b का पूछेगा तो √h² माइनस p², क्योंकि कण से घटाना है, ठीक ना, कण से कितने लड़के होते हैं b माइनस h² कर देते हैं, तो ये नहीं करना है बड़े मतलब, क्योंकि तीनों भुजाओं से ये h जो होती है, ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है तो h की होती है, यानी कण की होती है, इसलिए h माइनस करके घटाइए, यानी h माइनस करना है, ठीक ना। h आए तो जब भी h आए यहाँ पे तो यानी समझिए कि माइनस करना है, और बाकी उसको माइनस करना है जिसका नहीं पूछा हो, ठीक ना, जिसका दिया रहता है। इसका देखिए p पूछा तो माइनस b किए, किसमें h में से, उसके बाद से b के जब पूछा गया तो h माइनस p किया गया, यानी आपको हम तीन फॉर्मूले लिखवा चुके थे, यानी हम बता चुके थे कि कैसे निकल, जब भी अगर दो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं साधारण से। पहला तो हम बेसिक तरह जानेंगे, कोई भी हम अभी देखिए लड़के को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर अब इसको p मान ले कि b मान ले, अरे अभी बात नहीं हो रहा है, अभी तो पहले तो निकाल लीजिए, क्योंकि ये p दिया है, क्या दिया है आपका p दिया है और h दिया है, हम बेसिक तरह से चलेंगे, जो है उसी तरह चलेंगे। समकोण त्रिभुज में जो भुजा होता है उसी भुजा को मान चलने के भी हम दो भुजा की लंबाई दीजिए, तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे जी, यानी b निकालना है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं b। देखिए इसको बोलते हैं लंब, यानी p से बोलते हैं, ये बोलते हैं h, ये बोलते हैं आपका b, यानी हमको b निकालना है, तो b निकालना है तो क्या करेंगे, यही निकालते हैं, तो b बराबर √h², कौन है जी, h कौन है, 13, तो 13 का स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद से माइनस p², ठीक है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ चलते हैं, h² मतलब क्या, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, ठीक, तब b बराबर हो जाएगा आपका कितना जी, 25, क्योंकि 169 में से 144 जाएगा तो कितना होगा जी 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब देखिए मीटर में है तो मीटर लिया जाएगा, ठीक, तो हमारा b वाला कितना निकल गया जी 5 मीटर। अब देखिए हमारा त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई निकल गया, जब निकल गया अब आते हैं
ये तो तीनों भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। बस इस पे फोकस करना है, हमें तीनों भुजा दिया। जब इस रूप से पूछे आपसे क्वेश्चन, इस रूप से आपसे पूछे कि क्या होगा, तो याद रखिए तीनों भुजाओं की लंबाई निकालना जरूरी है, ठीक ना, निकाल लेंगे। उसके बाद से जो पूछता है उसको हम चलते हैं। अब आते हैं इस पे, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन। मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, 5 और 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछा। इसमें से पहला नंबर उठाते हैं, पहला नंबर, तो पहले के हिसाब से देखते हैं 10 सी देखिए 10 सी का मान पूछा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो इसका बताइए 10 के रूप में आपको बोले थे कि क्या होता है भुजाधार पर, तो पी बाई क्या होता है जी, बी होता है, पी बाई बी। ऐसे याद रखिए, आपको क्या बोले थे, एस सी टी, एस सी टी, एस सी टी उसका होता है, एस पर बोले थे साइन, सी पर होता है कॉस, टी पर होता है टेन। अब देखिए इसमें क्या होता था, पंडित बोले, पंडित बाई हर ठीक। देखिए अब हम क्या रहे, 10 क्या होता है जी, पी बाई बी हो गया। अब 10 हो गया, 10 सी के बजाय पर अब यहाँ पर आते हैं तो 10 सी, अब सी देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर, यानी इस कोण की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे इस कोण के अनुसार हमारा इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, क्या बोले थे उस दिन, पी होती है, क्या होता है, पी हो जाता है, यानी हमारा ये पी हो गया, ठीक है। अब जब ये पी हो गया तो क्या होगा जी, ये बी हो गया, यहाँ तक देखा जाए ठीक है, ठीक है। और एच तो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, एच का मान नहीं बदलता है। 10 सी है, 10 सी रखेंगे। अब पी के आधार पर पी जब कौन सी है जी, 12 है, तो 12 रखेंगे। अब सी बी पर कितना है जी, 5 पे हो गया, 10 सी का मान कितना हो गया, 12/5, ठीक ना। उसके बाद आते हैं 2 नंबर, देखिए उसमें क्या कहा है, 2 नंबर कहा है 10 ए का मान पूछा है इस बार, 10 ए। अब चलिए यानी 10 ए, देखिए इसके आधार पर तो हमारा यही रहेगा, भुजा क्या होगा जी, पी बाई बी होगा। लेकिन अब कोड देखिए यहाँ बदल दिया, यहाँ पर 10 सी, यानी इसके बाद कोड की बात कर रहा था, लेकिन इस पर 10 ए के मान, मतलब इसके आधार पर पूछा है क्या होगा, ठीक ना। अब इसके बाद इस कोण के सामने, इस कोण के सामने पूछा है, इस कोण के सामने वाला क्या पड़ जाएगा, तो पी कौन हो जाएगा, इस कोण के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा जी, ये पी हो जाएगा। हाँ आज तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमेशा बी हो जाएगा, इसके अपोजिट ये बी हो जाएगा, ठीक ना। इसके क्योंकि कोण ए के कारण क्या होगा, जो कोण ए के सामने जो भुजा होती है उसको पी बोला जाता है। यानी जो एक सिंपल सी बात बोले थे उस दिन कि जो भी कोण के बात पूछता है, जिस कोण की बात होता है, उस कोण के सामने वाली जो बात होती है वो क्या होती है, जिस कोण के सामने पी क्या है, पी है। बस ये पी हो जाएगा तो समझिए ये बी हो जाएगा, अगर ये पी है तो समझिए ये बी होगा, एच से कोई मतलब नहीं, एच हमेशा हो रहता है, वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद से हम चलते हैं अब इसके आधार पे कोण ए के आधार पर। अब कोण ए पूछा है तो कोण ए की जगह पर देखिए, तो कोण ए का जो पी कौन है, यानी ए के सामने पी कौन है जी, 5 है तो 5, अब बी कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएंगे, ये होगा आपका आंसर, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आएगा, साइन ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, साइन ए, तो साइन ए के आधार पर देखिए, साइन की जगह पर हम पहले जानेंगे भुजा क्या होता है, भुजा आधार पर क्या होता है, साइन ए बराबर, पहले तो जानेंगे साइन, तो साइन क्या होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच हो जाएंगे। अब पी बटा एच की जगह पर अब हमें चलिए साइन ए की जगह चलेंगे। अब साइन ए जो है क्या करता है, साइन ए यानी हमारा देखिए पी ए है, यानी बीसी हमारा क्या है जी, पी है, तो बीसी हमारा कितना दिया, लंबाई 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे पी की जगह पर। और एच तो कुछ सोचना नहीं है, 13 है, तो 13 रख दीजिए, हो गया हमारा साइन ए का मान, ठीक। उसी प्रकार हम आते हैं कौन सा, साइन ए हो गया। उसके बाद हमारा पूछा कौन सी, सेक ए। 4 जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। अब सेक के आधार देखिए, अब आते हैं सेक पे। अब सर इसमें तो एस सी टी लिखवाए थे, सर सेक की तो हम पता नहीं, अरे कोई बात नहीं, आपको बोले थे कि साइन को उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक, यानी कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है जी, सेक होता है, और टेन को उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। बस जब इसका उल्टा जब होता है ये, इसका उल्टा ये होता है, तो बस उसको उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा एच बाई पी, ये क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाते हैं, क्या हो जाता है एच बाई बी हो जाएंगे। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका बी बाई टी हो जाएगा, ठीक ना। अब सेक ए के बारे आता है, सेक में देखिए सेक क्या है जी, एच बाई बी है, एच बाई बी। अब एच क्या है, हम तो सेक ए लिखते हैं। अब एक आधार पर पहले देखते हैं कि पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है। एच तो कुछ नहीं, एच हमारा क्या रहेगा 13, इसके लिए कुछ नहीं सोचना है, एच हमारा 13 है, 13 रहेगा, ठीक। अब आते हैं कोण ए के जगह पर बी कौन है, कोण ए के अनुसार बी कौन आएगा, तो कोण ए के अनुसार ये तो पी आ गया, लेकिन बी कौन होगा, 12 हो जाएंगे,
ये हो जाएगा 13/12। ठीक, सेक ए मान हो गया। 5 का क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ पर कर रहा है कॉसेक, क्या कर रहा है कॉसेक ए, क्या कर रहा है कॉसेक ए। अब कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का अनुसार पहले आते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी हमारा पी बटा साइन का होता है मान पी बटा एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा जी h/p हो जाएंगे। अब हमें चाहिए h और उसको चाहिए p, तो h हमारा 13 तो 13। अब आते हैं p पे, तो p कौन होगा, तब देखें कोण a कहाँ है, तो कोण ऊपर है, कोण a का अनुसार हमारा p कौन हो जाएगा नीचे वाला भुजा, तो हमारा नीचे वाला भुजा की लंबाई कितनी है जी 5, हमको p चाहिए तो इसलिए 5 हो गया, तो 13/5। ठीक, उसके बाद से आते हैं कौन सा कॉट का, तो कॉट का यानी किसका कुछ कर रहा है कॉट, अभी क्या सा कॉट सी पूछ रहा है, तो कॉट सी पूछ रहा है यहाँ से, तो कॉट सी का अनुसार आते हैं। पहला बात तो tan के उल्टा होता है कॉट, यानी tan का मान होता है p/b। ठीक, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका b/p, क्या हो जाएगा b/p। अब इसके अनुसार चलते हैं कॉट सी। अब कोण के आधार पर देखिए, इसमें तो h है नहीं तो h रख देते हैं हम 13, लेकिन इसमें h नहीं है, मतलब p है और b है, तो देख रहे हैं कोण c, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो थीटा जहाँ पर है c है, यानी हमारा कोण c के बात बता रहा है, तो p कौन होगा 12 हो जाएगा, अब b कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारा चाहिए कौन सी b, तो b के इसके अनुसार क्या हो जाएगा 5, अब p कौन हो जाएगा हमारा 12, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। ठीक, ये आपका ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इसी टाइप से बनाया जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए सपोर्टेड इसी का अगर पूछ दें tan c का तब हुआ था। अच्छा देखिए एक चीज और देखिए, कॉमन देखिए यहाँ से कि tan c था, यहाँ कोण c है, यहाँ भी कोण c है cot c, देखिए थीटा भी c है, यहाँ भी थीटा भी c है, tan का उल्टा cot होता है, थीटा भी सेम होता है, यार देखिए जो tan जो c का मान होगा ना वो बस cot का c का मान वही होगा, बस क्या होगा पलट दे जाएगा, क्योंकि tan c का उल्टा क्या होता है जी cot c हो जाएगा। तो जब tan c का मान 12/5 है तो cot c का मान क्या हो जाएगा जी 5/12, जो कि 5/12 आया है। ठीक, ये याद रखिएगा अगर कोण सेम होता है, अगर यही तो कह दें हम कि नहीं ये नहीं चाहिए, अगर पूछ दे यहाँ पर हम पूछते आपसे 7वां क्वेश्चन ऐड करते प्रमाण से कि cot a, क्या पूछ दिए हम cot a के मान बताइए क्या होगा, ये बताइए tan a का मान कहीं निकाले, हाँ निकाले, कहाँ यहाँ देखिए, तो ये देखिए थीटा जहाँ पर a है यहाँ भी क्या है a है, tan का उल्टा कौन होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये tan का उल्टा जब होता है तो बताइए वो tan a का मान निकाले हैं, a का देखिए a का, तो cot a का ही पूछा है, cot a का पूछा है, बस इसका विपरीत कर दीजिए, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है जी cot, और a है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारा जब सेम हमारा मिल गया थीटा, अब बस ये देखिए tan का उल्टा क्या होता है cot का है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा cot का 12/5 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 12/5, ये हो जाएगा आपका। अब ठीक, यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को कि जब आप याद रखिए अगर tan a है, tan a का मान आपका 5/12 है, तो tan का उल्टा क्या होता है जी cot, जब cot होता है यहाँ पर पूछिए याद रखिएगा a होता है, यहाँ भी a होता है, क्या होता है a, अगर यानी a क्या है थीटा है, अगर थीटा का मान अगर यहाँ भी थीटा का मान सेम होता है, अब tan का उल्टा cot होता है, तो जो tan a को जो मान निकला है समझिए कि cot a का मान उसके उल्टा निकलेगा, यानी tan का उल्टा क्या होता है जी cot, और थीटा भी सेम है तो समझिए इसका उल्टा हो जाता है आंसर यहाँ। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जब ये बात समझ आए हैं तो एक और क्वेश्चन देखिए वहां पर दिया गया है, आप कहेंगे सर इसमें जो देखिए इसमें अब याद रखिएगा अगर यहाँ पर कर दे tan b, क्या कर दे यहाँ पर tan b, क्या ये tan b किस यहाँ से बन सकता है कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि b जो हमारा है जो b ये कभी कोण बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो 90 है वो 90 डिग्री सेम हो गया, क्या हो गया जी क्या हो गया 90 डिग्री हमारा बदलता नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो निश्चित है कि 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री नहीं बदलेगा क्योंकि समकोण अगर जहां बदला तो समकोण त्रिभुज रह जाएगा, और समकोण त्रिभुज हम किस में लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा समकोण त्रिभुज लेना होता है, इसलिए जहां 90 डिग्री को बदला जाए समझिए कि इस त्रिभुज तो हमारा समकोण त्रिभुज ट्रिगोनोमेट्री में नहीं रूल नहीं काम करेगा, है ना, क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, क्योंकि समकोण ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा याद रखिए कोण जो त्रिभुज होगा या ट्रायंगल होगा वो क्या होगा जी 90 डिग्री का कोण ही चाहिए, यानी राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होगा तभी किसी के मान, जहां पर जिस एंगल पर राइट एंगल बनता है जिस एंगल पर राइट एंगल बनेगा वहां से मान यहाँ पर tan b का मान नहीं पूछा जा सकता है या sin b का मान नहीं पूछा सकता है। हाँ आपका ये और ये वाला पूछा पूछ सकते जो 90 से कम हो,
जिस कोण का मान 90 से कम होता है उसी का यहाँ पर क्या निकालना मान जो है निकालना संभव है। ठीक, ये बात है। अब आओ यहाँ पर देखते हैं इस चित्र में आपको देखिए इसमें भी दो भुजा लंबाई दिया है। कितना दिया जी? दो भुजा। जिसमें देख रहे हैं एच दे दिया है, बी दे दिया है, इसमें क्या दे दिया जी? पी दे दिया है। जब पी दे दिया है तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला से जी? ये पी के आधार पे। तो पी निकालना हो तो पी बराबर क्या होता है जी? यहाँ से हम फेर देते हैं इसको। ठीक, अब पी निकालना है, हमें क्या निकालना है जी? पी का मान। यानी पी के जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होता है जी? पी का मान एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा पी का मान निकालने के लिए एच कितना है जिसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी? 4 का स्क्वायर करेंगे। अब बताइए हमारे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 माइनस 4 चुको कितना जाएगा जी? 16। अब घटाएंगे तो कितना जाएगा? 25 में 16 गया तो 9, और 9 का बराबर क्या होगा आपका? 3। यानी देखा जाए ये मीटर में सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। यानी पी का हमारा जो लंबाई है यानी पी भुजा की लंबाई कितना आ गया हमारा? 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी हमारा ये जो है कितना हो गया जी? 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो आप देखिए अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई तो ज्ञात हो गया हमारा कि हाँ कि सर ये 3 सेंटीमीटर है, जो पी इसको बोलते हैं बेसिक रूप से। इसको जब बेसिक रूप से देखा जा रहा है तो ये पी है कितना? 3 सेंटीमीटर, और ये पी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया जी? 5 सेंटीमीटर। और देखिए एच हमेशा दोनों भुजा से क्या है? बड़ी है कि नहीं बड़ी है? जब बड़ी है, अब बड़ी होना भी चाहिए। अगर बड़ी नहीं है तो समझिए संपूर्ण त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब किस पे? ये पूछा गया आपसे 3 क्वेश्चन। यहां से पूछा गया है tan थीटा साइन थीटा, और ये पूछ देगा आपका कॉस थीटा। अब कहेंगे आप कि सर ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1 नंबर जो थीटा यहाँ पर लगा, देखिए इसमें सब जगह थीटा है, इसमें कहीं थीटा नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर कोण ए और कोण सी के पूछ रहा है। ये भी कोण थीटा ही, जो थीटा दर्शा रहा है कोण को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर खुद कर दिया है कि थीटा। यहाँ देखिए आर जो है, कोण आर जो है वो थीटा को क्या कर दिया है? निर्देश कर दिया है कि आर जो होगा वो थीटा डिग्री कोण बनाएगा। कितना बनाएगा जी? थीटा डिग्री। वो कह दिया है कि आर जो है कोण वो थीटा मानते हुए चलेंगे। आर जो है थीटा। अब देखिए जो ये थीटा है तो इसको तो पी को भी तो मान सकता है, कुछ नहीं अल्फा ही मान सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर जानते क्या पूछ सकता है? आपसे भी पूछ सकता है कि tan अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा के अनुसार क्या होगा इसका लंबाई? ठीक है, इसका लंबाई। ठीक, कुछ ना कुछ दिया है। यानी इस बार देखिए कोण पी भी पूछा जा सकता था। यहाँ पे जितना कोण पी का मान होगा ना उतना ही कोण अल्फा का ही मान होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, यानी पी का जो कोण है वो अल्फा को इंडिकेट करा रहा है। वैसे ही देखिए कोण जो है वो कोण जो आर जो है वो थीटा डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, कोण आर नहीं, कोण थीटा लेना है इस बार। देखिए इसलिए सब क्या किया है? थीटा ले लिया है। जब थीटा ले लिया है तो थीटा आधार पर बस जो एक बार कह देगा, कंडीशन लगा देगा कि नहीं थीटा ले चलना है, बस कुछ सोचना नहीं। इस टाइप को सोचना ही नहीं है, बस एक बार दिमाग लगाना है क्या कि जो थीटा के सामने जो भुजा होती है वो क्या होता है? वो पी के रूप में होता है। क्या होता है जी? पी के रूप में होता है। आपसे क्या होता है? जो थीटा डिग्री होता है, थीटा डिग्री जो भी कर दिया, इसमें तो खुद कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि थीटा लेकर ही चलना है आपको। बस कर दिया तो बस थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है जी? पी, और उसके बगल में क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएंगे, और ये हमेशा क्या रहता है? एच रह जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख पढ़ते हैं। और इसके आगे क्या करता है? जो कहता है वो बस सब बनाना है, जो होना है वो हो गया इसका काम। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं tan थीटा बराबर क्या होगा? यानी हुआ है। अच्छा तो ये tan थीटा तो हो गया, हुआ कर दिया, तो tan थीटा बराबर थीटा भुजा का क्या होता है? पी बाई बी होता है। क्या होता है? पी बाई बी। अब थीटा का पूछा है, थीटा ही दिया है, थीटा का क्या होता है जी? पी बाई बी होता है। अब इसके आधार पर देखो खुद हम मान लिया क्योंकि थीटा जगह पर क्या है? ये पी है, ये बी है, तो बस कुछ नहीं करना है। पी जगह पर पी रखना है, पी कितना है? 3, अभी कितना है? 4, तो 3 बटा कितना जाएगा? 4, आंसर हो गया। अब किससे पूछा है? साइन। दोनों क्वेश्चन साइन क्या पूछा है जी? साइन थीटा। तो काम इस पे जाएंगे नहीं, थीटा के पास जाएंगे। जब थीटा डिसाइड कर दिया कि थीटा क्या होता है? पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है, तो साइन थीटा क्या होता है जी? पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच। अब पी बाई एच होता है तो अब इसके द्वारा बताइए पी कितना है? तो 3 है। एच कितना दिया गया? 5, तो 3 बटा कितना हो जाएगा जी? 5 आंसर। उसी प्रकार 3 में क्या कहा है? कहा है कॉस थीटा। क्या कहा है जी? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है जी? कॉस के आधार पर हमारा क्या होता है जी? बी बटा एच, तो बस बी बटा एच लिखिए।
और उसके बाद से हमारा बी बटा एच हो गया। तो अब थीटा है, तो थीटा तो बदलेगा नहीं, जहां है वहीं रहेगा। तो थीटा सामने क्या होता है पी, तो ये होता है बी, हमको चाहिए बी बाई एच। बी कितना है 4 है, एच कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5, जो कि आपका आंसर। ठीक, ये हुआ आपका। देखिए अलग अलग टाइप से पूछा गया, दोनों देखिए अलग ये भी है। अभी और भी प्रकार से हो गए, देखिए दोनों को डिफरेंट समझिए क्या होगा। इसमें क्या हुआ है कि इसमें अलग अलग एंगल दे दिया गया है। कभी सी का पूछा गया है, कभी ए का पूछा गया है, कभी ए का पूछा गया, कभी सी का पूछा गया है। लेकिन इसमें जब थीटा का दे दिया गया ना, तो जो भी पूछा जाएगा ना थीटा ही लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें कह दिया है कि आर के जगह का चीज थीटा, यानी थीटा को ही लेकर चलेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर कहा कि हाँ tan अल्फा बराबर क्या होगा, अगर पूछे tan अल्फा का मान क्या होगा, अगर इसके बाद हम 4 ऐड करते हैं अपने मन से कि tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फा जाकर क्या हो जाएगा जी b बाई p होता है। क्या होता है जी, देखिए p बाई b होता है, सॉरी क्या होता है p बाई b होता है। क्या होता है p बाई b। और p बाई b के अनुसार, क्यों, क्योंकि ये तो tan का होता है p बाई b। देखिए p बाई b किससे रखें, देखिए अब ये नहीं कि थीटा चेंज होगा तो p बटा b चेंज होगा, नहीं चेंज ये नहीं होती। tan हमेशा p बाई b होता है, p बाई b रहेगा। sin p बटा h होता है, p बटा h रहेगा, वो तो बदल नहीं सकता है। बदलेगा तो एक एंगल के अनुसार बदलेगा, कौन चीज p का मान बदलेगा, यानी p तो रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अब अल्फा हो गया, अब अल्फा के हिसाब से अब ये p नहीं रह जाएगा, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, जो अल्फा के जो सामने वाला जो भुजा होता है, अब ये किस रूप में हो जाएगा, ये p के रूप में हो जाएगा। जब ये p के रूप में होगा तो इससे अनुसार क्या होगा, तब ये b के रूप में हो जाएगा भी। ठीक, अब ये p कौन हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा, अब b कितना हो जाएगा 3। इसके अनुसार से देखिए 3 4 बटा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक ना, जैसे ही हम अल्फा यहाँ मान लिए, यानी कोण p के बात नहीं रहा है, कोण अब अल्फा के बात हो रहा है। अब कोण के जैसे ही अल्फा लिए तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा p हो जाएगा। क्या ये p लिया गया, नहीं लिया गया, क्योंकि कोण के अनुसार, इस कोण के अनुसार देखा जाए भुजा क्या होता है जी p, यानी कोण के सामने जो होता है, सिंपल सी बात है, कोण जैसे ही बोला जाएगा, जिस कोण की बात करेगा बस उस कोण के सामने p मान लीजिए, बगल वाला मान लीजिए p। उसके बाद से जो p बटा b होता है, बस p होता है 4, तो 4 रख दीजिए, b है 3 तो 3 रख दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड किए होंगे अपने तरफ से, इसमें नहीं, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर स्टार लगाए होंगे। ठीक है, इसी में एक ऐड किया है tan a प्लस tan c। tan a प्लस tan c का मान क्या होगा, ठीक है, ये ऐड किया है। अब तो स्पेस नहीं है। ठीक, इसका बता देते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए कुछ नहीं है, इसमें बताइए tan a का कहीं मान निकाले हैं, हाँ यहाँ निकाला है, कितना निकला है 5/12। तो ये tan a की जगह कितना सकता है 5/12, प्लस है तो प्लस करेंगे। उसके बाद tan c देखिए कहीं निकाले, हाँ tan c कितना निकाला थी 12/5, तो बस tan c 12/5 रख देंगे। इसको एलसीएम से लेंगे, जोड़ेंगे, हमारा जो होगा पिन वो कटने वाला कटेगा ना, तो हमारा पिन के रूप में आ जाएगा। समझ में आया, मास हो तो मास हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर कोई भी चीज दे सकता है। कहेगा कि सर tan a into cot a भी तो पूछ सकता है कि मान क्या होगा। ठीक है, tan a into cot a की मान क्या होगा इसके आधार पर, तो आप उसी के आधार पर रख सकते हैं। ठीक, देखिए cot tan a, तो tan a के हिसाब से देखा जाए तो tan a का मान कितना निकलता है 5/12, तो tan a का मान कितना दीजिए 5/12। उसके बाद से इंटू चिन्ह यानी गुणा चिन्ह है यहाँ पे। और उसके बाद क्या पूछ रहा है cot a कहीं मान कितना गया था, हाँ निकाला गया था कितना 12/5, तो 12/5 रख दिया गया। घटाएगा तो हमारा कितना 5 से 5 ही कट जाएगा, 5 से 5 ही कट जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, गुणा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। अब देखिए 1 एकम 1 और 1 एकम 1 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसे मतलब कह सकते हैं tan a प्लस tan a इंटू cot a का मान कितना हो जाता है जी 1 हो जाता है। कितना होता है 1। उसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे, बस यहाँ पर था गुणा इसलिए गुणा कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है जी a है, यहाँ पर c है, तो आप बोले दिए हैं tan a का मान कितना होता है जी खुद निकाला गया है 5/12, तो 5/12 देंगे। उसके बाद से यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे। tan c, तब c कितना है जी tan c का खुद मान निकाला गया था कहाँ, यहाँ जो 12/5 है रख देंगे। तब जो एलसीएम उनसे निकालेंगे, इनका जोड़ से बनेगा वही आंसर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नहीं हो तो यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए tan a है क्या है जी, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। tan a है तो tan a लिख देते हैं। ठीक, अब प्लस tan c तो tan c, इसी के मान निकालना है। अच्छा बताइए अभी खुद निकाले थे, चाहे इसी के साथ चलिए कोई बात नहीं। tan a तो tan a के आधार पर क्या रहेगी p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए कौन सी p बाई b का tan का। देखिए
tan क्या होता है T बाई बी। तो P इसके आधार पर क्या हो जाएगा, एक कोण के अनुसार हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, B कितना हो जाएगा 12, तो 12। ठीक, प्लस चिन्ह है तो प्लस करेंगे, tan C यानी P या B हो जाएगा, क्योंकि हमको P बाई बी चाहिए था। P इसके अनुसार ये P हो जाएगा, B ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, दोनों का एलसीएम, यहाँ इक्वल चिन्ह रहेगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा जी 60। अब ये 60 हो गया, देखिए दोनों को जब एलसीएम निकाला तो नहीं बना, एलसीएम तो नहीं निकला, आपस में गुणा कर दे, 12 25 60। जब आपस में गुणा करते हैं ना तो बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिए, तो 5 25 हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस, 12 12 कितना होता है जी 144। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी 169 बटा कितना हो जाएगा 60। देखिए जो कटने वाला किस समय है ना, तो हम लोग देखा कटने वाला तो नहीं लग रहा है, बस आंसर आपका यही हो जाएगा। यानी कर सकते हैं tan A प्लस tan C बराबर कितना हो जाएगा जी 169/60। पूरा बता देता है, पूरा बता दीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका ये ही। ठीक है, ये आपका रहा सभी के सभी क्वेश्चन जो अब इसमें जिस टाइप से पूछा गया है आपके बुक या आपके एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकता है कि कैसे होगा। ठीक है, ये आपका रहा सभी एग्जाम्पल। उसका बेसिक ये भी चल रहा है, क्या चल रहा है जी, बेसिक ही बताया जा रहा है, बुक कोई चालू नहीं हुआ है। जो इसे होगा वैसे बताएंगे, कौन सा बुक है, कौन सा बुक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, या नहीं तो जो चलेगा वो चले करेंगे, चाहे आपका एनसीईआरटी हो या आपकी भारती वन हो या स्टूडेंट फ्रेंड हो या जो भी होता है, चाहे आरके सिन्हा हो। ठीक है, एक कोई लेके चला जाएगा, या जो भी होगा सभी में से मिलाकर क्वेश्चन को लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बताइए, किसी प्रॉब्लम होगा तो देख आगे फिर से बताएंगे इसमें प्रॉब्लम जो भी होता है आप लोगों को। ठीक, इसमें हमको लग रहा है कि मतलब देखने से तो नहीं लग रहा है मुझे कि प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है इस टाइप का क्वेश्चन। जो प्रॉब्लम जो कि था इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए इसमें, जो ये निकालने वाला था, जो जैसे देखिए कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जैसे ये इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाइए, कभी कोई पूछ सकता है कि ये ऐसे दे देगा आकृति, ठीक ना, 2 भुजा की लंबाई भी दे दिया रहेगा, तीसरा भाग को तो निकालना ही होगा। ठीक ना, कभी कभी आप ऐसे करता है कि नहीं तीसरा भुजा नहीं, उसी आधार दोनों भुजा से भी निकल सकता है जो इसका लंबाई निकालना है। ठीक है ना, लेकिन ये पूछ सकता है दे देगा ऐसे, कहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। ठीक ना, तो बस सभी त्रिकोणमितीय कितने अनुपात होते हैं 6, और थीटा माना है तो बस 6 को थीटा मान चलेंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ सब के सभी निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो दे दिया था 3, तो तीनों निकाल लिए। अगर ये कहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालिए, तो बस यहाँ थीटा दिया था, थीटा का आधार हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये अच्छा इतना। ठीक, आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है क्या नहीं। इस टाइप से और भी क्वेश्चन बनते हैं, आकृति अलग अलग, 2 आकृति का 2 चित्र आपको सामने दिख रहा है, दोनों टाइप का क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, बनाने का तरीका देखा जाए तो सिमिलर है, कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो वैसा है। ठीक है ना, बस यहाँ पूरा आपको बस ये बताना है। अगर कोण ए पूछेगा तो यहाँ जाएंगे, कोण सी पूछेगा यहाँ जाएंगे, इसके आधार पर पी ए हो जाएगा, और इसके आधार पर देखा जाए तो पी नीचे वाला हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। ठीक है, बस ठीक है, ये होगा आज का क्लास।